अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका अगर आप पढ़ने आना चाहते हैं, चाहे जिस भी देश से आ रहे हैं और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ ऐसे नौकरी है जो आप यहाँ पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसे जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है और आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में उस काम को कर सकते हैं और अच्छा सैलरी भी बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। तो मैं जा रहा हूँ अभी यूनिवर्सिटी का कैंपस, तो फिर वीडियो को सीधा शुरू करते हैं बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए कि 10 ऐसे कौन से जॉब्स हैं जिसको आप ऑन कैंपस कर सकते हैं। ऑन कैंपस का मतलब होता है कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है ना, तो यूनिवर्सिटी के अंदर में ही काम कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं। उसको यूनिवर्सिटी के बाहर अगर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफ कैंपस जॉब, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑन कैंपस जॉब पे फोकस करूंगा, मतलब जिसको आप यूनिवर्सिटी के अंदर में ही कर सकते हैं। बाकी दो और चीज़ें होती हैं, शायद आपने सुना हो, OPT और CPT। वो दोनों की चीज़ क्या है उसके बारे में एक डिटेल जानकारी के साथ अगला वीडियो बनाऊंगा। और वीज़ा के जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, F1 स्टूडेंट हुआ या फिर और कोई स्टूडेंट वीज़ा जो हुआ, उसमें उन रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैंने सोचा आपको जॉब्स के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, उनका डर भी रहता है कि क्या सर हम लोग वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में आते हैं तो क्या नौकरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या उतना पैसा कमा सकते हैं जिससे हम अपने आप को सपोर्ट कर सकें। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो को उसी पर फोकस करूँगा कि ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊँगा जिसे आप ऑन कैंपस जॉब मतलब यूनिवर्सिटी में आराम से कर सकते हैं। तो जॉब नंबर पहला है जिसे आप ऑन कैंपस कर सकते हैं, वो है कैंपस एम्बेसडर। कैंपस एम्बेसडर का बेसिकली मतलब ये होता है, नाम बड़ा भारी सा लग रहा है, लेकिन बेसिकली अगर आपको बातचीत करना पसंद है या फिर लोगों से मेल जोल पसंद है तो ये जॉब आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। ये बड़ा आसान सा जॉब है जिसमें आपको कम से कम $10 एक घंटे का मिलेगा ही, और डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में हो, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है। तो इस जॉब में करना क्या होता है, बेसिकली आपको जो यूनिवर्सिटी है, मान लो आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आते हैं या MIT आते हैं कहीं पर, तो आपको उस यूनिवर्सिटी का बड़ाई करना रहता है, उसका तारीफ़ करना रहता है कि क्यों वो महान है। अब है कि नहीं है वो एक अलग चर्चा है, लेकिन ऐसे आपको बोलना होता है और फिर बाकी लोगों को ये बताना होता है कि उनको क्यों इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। मतलब बेसिकली उनको बताना है कि यहाँ पर ये बड़का बड़का काम होता है, बड़का बड़का रिसर्च होता है, तो वो तमाम चीज़ें। तो कैंपस एम्बेसडर एक बहुत अच्छा जॉब का ऑप्शन हो सकता है कैंपस के अंदर। जॉब नंबर 2 जिसे आप ऑन कैंपस कर सकते हैं, जिसमें अच्छी सैलरी भी मिलती है, वो है बैरिस्टा का जॉब। उसका मतलब बेसिकली ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पर अमेरिका में लगभग हर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे खाने का दुकान भी होता है, अंदर में काफ़ी शॉप भी होता है और छोटा मोटा ग्रोसरी शॉप भी होता है। तो कॉफ़ी शॉप में जो काफ़ी तैयार करता है, जो काफ़ी देता है, उसके लिए जो जॉब होता है उसको बैरिस्टा बोलते हैं। तो अगर आप उस कैंपस में हैं तो वहाँ पर जाके आसानी से उनको पूछ सकते हैं और वहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पढ़ते पढ़ते ही इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते। और इसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आपको $10 से $15 के बीच में सैलरी मिल जाती है इसमें एक घंटे का। तो भाई यहाँ पर जैसे अभी कड़ाके का ठंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ स्टूडेंट है वही लोग काफ़ी पिए, बाहर के लोग भी काफ़ी पीने जा सकते हैं। तो आप उनको सर्व कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं ताकि कंफ्यूजन मत हो कि ये जो काम होता है, जैसे कोई F1 स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पर आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में, तो ये जो काम है उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। जब आप फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में, कम से कम 1 साल के लिए पढ़ने के लिए मान लो आते हो, तो अगर जब पढ़ाई कर रहे हैं फुल टाइम, तो जब पढ़ाई का सीज़न चल रहा हो तो आप सिर्फ 20 घंटा काम कर सकते हैं, 20 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन छुट्टी का समय हो या वेकेशन चल रहा हो तब आप 40 घंटा काम कर सकते हैं एक हफ्ते में। यहाँ पर जनरली अमेरिका में जो 40 घंटा या 32 घंटा, कम से कम 32 घंटा से ज़्यादा अगर वो काम करते हैं तो उसको फुल टाइम जॉब बोलते हैं, और 20 घंटा जैसे कोई काम होता है तो उसको पार्ट टाइम जॉब। इसलिए ये बात याद रखना कि आप 40 घंटा काम नहीं कर सकते हैं जब फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, सिर्फ छुट्टी में या वेकेशन हो तभी, या फिर OPT और जो CPT होता है जो मैंने बोला था शुरू में, उसके बाद में बताऊंगा, तो ये समझ लिए रहना अभी, ठीक है। जॉब नंबर 3 है जिसे आप ऑन कैंपस कर सकते हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट में पढ़ते पढ़ते ही, वो है टीचिंग असिस्टेंट का जॉब। टीचिंग असिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेसर बन गए हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा अनुभव हो, आपका प्रोफेसर के साथ अच्छा बनता हो, तो इस जॉब को आसानी से आप पा सकते हैं। आसानी नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ता है, रिज्यूमे बनाना पड़ता है और थोड़ा सा बोलचाल में ठीक ठाक होना पड़ता है। इसके बारे में एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि टीचिंग असिस्टेंट या ग्रेजुएट असिस्टेंट के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 10 ऐसे जॉब्स के बारे में नाम बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा रिसर्च कर सके, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो हाँ,
ये जो टीचिंग असिस्टेंट का जॉब है उसमें जैसे कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और अगर आपको टीचिंग पसंद है तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और इस जॉब में बाकी जो जॉब्स होते हैं ऑन कैंपस ज़्यादा सैलरी मिलती है। मतलब अगर दूसरे जॉब में $10 मिलता है 1 घंटे का, तो इसमें $13 मिलेगा 1 घंटे का। और फिर चौथा जॉब जिसे आप ऑन कैंपस कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप में यहाँ पढ़ते पढ़ते, वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट या लाइब्रेरियन भी बोलते हैं। ये काम यार बड़ा अच्छा काम है। अगर आपको पढ़ना पसंद हो तो किताब घर में बैठे रहो, किताब पढ़ते रहो और पैसा भी कमाओ। इसमें भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। और इस जॉब में करना क्या होता है, आपको किताबों को जमाना होता है। कोई यहाँ पर लाइब्रेरी का बहुत बड़ा कल्चर है वैसे तो, लेकिन यूनिवर्सिटी में जैसे कोई किताब लेने आया, कोई स्टूडेंट जो भी है उनको किताब देना होता है। अगर उसका एक्सपायरी डेट हुआ या जो भी है वो तमाम चीज़ें आपको मॉनिटर करना होता है। तो ये काम थोड़ा सा आराम का काम है। मेहनत तो सब काम में होता है, लेकिन बाकी जॉब की तुलना में ये बड़ा आराम का काम है। और इस जॉब के लिए आप आपकी यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि भाई गांव वालों, अगर आप पढ़ने वाले हो, पढ़ने में रुचि रखते हो, तो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यार गांव वालों, वैसे यहाँ पर अमेरिका में इतने कड़ाके की ठंड है, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है। और 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में यहाँ पर हमारे शहर बॉस्टन में चलना बड़ा मुश्किल होता है। तभी कोई लोग दिखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी इस ठंड में इन वीडियोज़ को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे प्यारे दोस्त लोग ये पूछते रहते हैं। और फिर मुझे लगता है कि अब जब इस तरीके का वीडियो बनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरीके की जानकारियाँ आप लोगों को देते रहें, ताकि आपके जो मन में सवाल हो उसके जवाब भी मिलते रहे। वैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मैं बहुत सालों से यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से। और फिलहाल यहाँ पर अमेरिका में जॉब, वीज़ा, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर बहुत बेसिक जानकारियाँ इन छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा देते रहता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। जॉब नंबर 5 जिसे आप ऑन कैंपस पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, वो है रिसेप्शनिस्ट का जॉब। रिसेप्शनिस्ट का जॉब भी थोड़ा आसान होता है। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में कम से कम, वेलकम बोलते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है। और कई बार जो बड़ा सा जो पद होता है, जैसे कि प्रोफेसर हुआ या फिर और प्रेसिडेंट हुआ किसी यूनिवर्सिटी का, और तमाम जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, वहाँ पर उनके ऑफिस में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। उनसे मिलने के लिए भी कोई रिसेप्शनिस्ट होता है बाहर में, तो वो मतलब आपको जानकारी प्रदान करते हैं एक तरीके से। आपने देखा होगा इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन जगहों में भी रिसेप्शनिस्ट का जॉब होता है। एक बात यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने सारे जो काम है ना, ज़्यादातर काम में आपको लोगों से बात करना होता है। तो बात करना भी एक स्किल है जिसके लिए आपको जॉब मिल सकता है और पैसा भी। तो अगर आपको रिसेप्शनिस्ट का जॉब पसंद हो तो इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जब भी कोई जॉब करना चाहते हैं तो एक बार चेक इन कर ले। हालांकि जैसे मैंने बताया, इसके लिए अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास F1 स्टूडेंट वीज़ा है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर अमेरिका में उनका एक वेबसाइट होता है। सबसे अच्छा ये है कि आप यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना, वहाँ पर कैरियर करके एक डिपार्टमेंट होता है, मतलब एक वेबसाइट का लिंक होता है। वहाँ पर जाकर देख सकते हैं क्या क्या जॉब की ओपनिंग है। वैसे ज़्यादातर जॉब्स जो होते हैं उसको आप जाके सीधा पूछ सकते हैं। मान लो वहाँ पर कैफेटेरिया है, वहाँ जाके पूछ लीजिए। सब्जी का दुकान है, या फिर अब प्रोफेसर या टीचिंग असिस्टेंट का है, उससे तो आपको प्रोफेसर को पूछना पड़ेगा, या जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको। तो ये सारा जानकारी ऑनलाइन वैसे अवेलेबल रहता है। और एक ज़रूरी टिप कि अगर यहाँ पर आप स्टूडेंट वीज़ा में है, F1 स्टूडेंट वीज़ा में, तो कुछ भी बाहर में काम मत करिए अगर आपके पास अनुमति नहीं है उसका। नहीं तो उसमें होगा क्या कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, यहाँ से वापस अपने देश भेजा जा सकता है, फिर शायद दोबारा आप कभी नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर वीज़ा को थोड़ा सा मतलब सीरियसली लेना पड़ता है कि आपके पास जो अथॉरिटी है उतना ही करिए, क्योंकि आप करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि स्टूडेंट के रूप में यहाँ आना सबसे अच्छा तरीका है। उसमें बड़ी आसानी से अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की हो तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप ये अपनी यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके लिए काम करने के लिए ऑन कैंपस में अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। जॉब नंबर 6वां जिससे आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में ऑन कैंपस में कर सकते हैं पढ़ाई करते करते हुए, वो है रिसर्च असिस्टेंट का। रिसर्च असिस्टेंट बाकी जो जॉब्स है उसकी तुलना में ज़्यादा पे करता है और डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। आपका रिसर्च जो स्किल है, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, जिस भी डिपार्टमेंट की आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें अगर आपको रिसर्च में रुचि है, या फिर यहाँ पर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में हर एक डिपार्टमेंट का एक रिसर्च लैब होता है, तो आपको लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं उन तमाम चीज़ों का देखभाल तो करना ही है, और साथ ही साथ उसमें जो रिसर्च हो रहा है उसमें भी मदद करनी होती है। इस जॉब को बड़ा सीरियस होकर करना पड़ता है। ऐसे ही काम नहीं है कि आपने टाइम पास मनोरंजन सोने के लिए उधर बैठे हो, बड़ा मेहनत लगा करना पड़ता है। जैसे मैं बताया हूँ वीडियो में कि कुछ भी आपको इसके बारे में डिटेल जानना हो किसी एक जॉब के बारे में, तो अलग से उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जॉब्स होते हैं और इस जॉब के लिए आप अप्लाई
कर सकते हैं। वैसे अगर आप पूछेंगे कि इन जॉब्स में मिनिमम सैलरी कितनी मिलती है, तो बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर अमेरिका में यूनिवर्सिटी के अंदर अगर काम करोगे ऑन कैंपस तो बहुत सैलरी नहीं मिलती है। बाकी जैसे अगर बाहर में काम करोगे तो ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन इतना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ भी पैसा, बहुत पैसा होता है और आपके पास टाइम भी नहीं होता। यहाँ पर जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि दिन भर आप मतलब काम करते रहोगे। तो सैलरी जैसे मैं बता रहा था थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम वेज मिलेगा ही। मिनिमम वेज का मतलब होता है कि हर एक राज्य में वहाँ के राज्य के सरकार के द्वारा मिनिमम वेज मतलब न्यूनतम आय जो होती है 1 घंटे का, वो निर्धारित होता है। तो उससे कम तो आपको नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो मान लो आप कैफेटेरिया में काम करते हैं और अगर मैसेच्यूसेट्स में है तो मिनिमम वेज यहाँ पर $15 है 1 घंटे का, तो उससे कम नहीं दे सकते हैं, वो गैर कानूनी होगा। तो डिपेंड करता है कि इसीलिए जब आप स्टूडेंट के रूप में यहाँ आ रहे हैं तो ये देख लीजिए अगर काम करना चाहते हैं तो कि कहाँ पर मिनिमम वेज ज़्यादा है, ये बड़ा अच्छा बात है। तो मैसेच्यूसेट्स जो राज्य है यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, तो यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो जब यूनिवर्सिटी का चुनाव कर रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखना। जॉब नंबर 7 जिसे आप ऑन कैंपस कर सकते हैं वो है डिपार्टमेंट असिस्टेंट। इसमें आपको कंप्यूटर स्किल आना ज़रूरी होता है। ये बाकी जो जॉब्स होते हैं उसकी तुलना में भी ये बड़ा अच्छा जॉब है। ये आपके फ्यूचर में काम आएगा, आपके रिज्यूमे में बड़ा अच्छा भी लगेगा। इस जॉब के लिए ऑर्गेनाइजिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, वो चीज़ भी ज़रूरी होता है। इसीलिए ये जो आपका रिज्यूमे है ना वो बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इस जॉब को कर चुके हैं। तो लगता है लोगों को जब वो हायर करते हैं यहाँ पर अमेरिका में तो आपका कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल होता है वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें भी अच्छी सैलरी मिलती है। इस जॉब के लिए भी अगर आपको वो सब स्किल आता है, ये नहीं भी आता है तो बिना अनुभव के भी आप इस जॉब को पा सकते हैं। फिर इस जॉब के द्वारा आप अनुभव पा सकते हैं। जॉब नंबर 8 जिसे आप ऑन कैंपस कर सकते हैं वो है फूड रनर और कैटरिंग असिस्टेंट। उसका मतलब ये है कि जिसमें बताया था शुरू में कि एक जॉब होता है जिसमें आपको काफ़ी बनाना होता है, काफ़ी देना होता है, लेकिन ये है कि ग्रोसरी स्टोर भी वहाँ पर होता है अंदर में। जी भाई, सब्जियों का दुकान भी होता है इधर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर दोस्तों जैसे कि वो खाने पीने का भी दुकान होता है। ग्रोसरी स्टोर में जैसे फल वगैरह ले सकते हो, लेकिन जो रेस्टोरेंट है उसमें थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा पी भी सकते हो ना। तो वहाँ पर आपको बेसिकली लोगों को मदद करना होता है और दुकान में भी काम कर सकते हो, सब्जियाँ बेच सकते हो। तो करना, बिल लेना होता है, बिल देना होता है, कई बार फूड प्रिपेयर भी करना पड़ता है वहाँ पर। तो डिपेंड करता है कि कौन सा विभाग में वहाँ पर काम कर रहे हो। ये बड़ा आसान जॉब है दूसरे जॉब की तुलना में। जब मैं कोई जॉब को बोल रहा हूँ आसान है, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मेहनत है भाई उसमें भी, लेकिन बाकी जॉब की तुलना में आसान है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो किसी भी चीज़ को लाइटली मत लेना, थोड़ा सीरियस होकर काम करो। काम अच्छे से करोगे तो पैसा भी मिलेगा और आगे ये सब अनुभव, छोटा छोटा अनुभव जो है काम आता है। कोई काम दुनिया में बड़ा छोटा होता नहीं है। जैसे इंडिया में होता है ना अक्सर बार कि जो छोटा काम है, किसी के जो मजदूर है कि कोई कुछ कर रहा होता है, उसको अलग नज़र से देखते हैं, खासकर ये जातिवादी व्यवस्था के कारण। तो ऐसे जातिवादी व्यवस्था को धुर्रा में उड़ाइए, काम को करिए मेहनत से, ठीक है। किसी भी काम को छोटा मत समझिए। किसी भी कैफेटेरिया में यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर कई बार लिखा रहता है हायरिंग या जॉब ओपनिंग। वैसे भाई वीडियो से आप बने रहिएगा, अभी 2 और जॉब बाकी है इंपॉर्टेंट जॉब्स, ठीक है। ऐसे ही मत चले जाना। और वीडियो से जुड़े हुए हो तो आप नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा दिए रहना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप देखेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस तरीके की जानकारियाँ मैं अमेरिका से देता रहूँगा दोस्तों। जॉब नंबर 9 जिसमें आपको ऑन कैंपस जॉब मिल सकता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में, F1 स्टूडेंट वीज़ा में अगर आप यहाँ पर आए हैं, तो वो है सेल्स असिस्टेंट। सेल्स असिस्टेंट का मतलब ये होता है जैसे मैं कपड़ा पहना हूँ, अब ये कई बार आपने देखा होगा कपड़े में लिखा रहता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, येल या जो भी है। तो वो जो यूनिवर्सिटी होती है ये बड़ा चालू होता है यह यूनिवर्सिटी, वो पैसा कमाते हैं, अपने ही ब्रांड का जूता, अपने ही ब्रांड का जो कपड़ा वगैरह, अभी ठंड में टोपी वगैरह वो सब बेचते हैं। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में, हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग उनके ब्रांड का जो भी छोटा सा दुकान होता है, तो वहाँ पर सेल्स असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। उनके सामान को बेचना और जो भी है वहाँ लेबलिंग वगैरह करना होता है। तो ये जॉब नंबर 10 है ट्यूटर और पीयर मेंटोर। ये टीचिंग असिस्टेंट टाइप का ही जॉब है जो मैंने पहले बताया था वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा हाई लेवल का जॉब है। इसमें आपको स्टूडेंट को मदद करना होता है और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, भविष्य में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इस जॉब में बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो कोर्स कंटेंट होते हैं, उनका रीडिंग, असाइनमेंट, इन चीज़ों में
थोड़ा मदद करना होता है और उनको एक पर्सपेक्टिव देना होता है एक तरीके से। तो ये बड़ा अच्छा जॉब है। जॉब थोड़ा मुश्किल का है लेकिन पैसा भी अच्छा है, जिसे आप ऑन कैंपस पढ़ते पढ़ते ये जॉब को कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना कड़ाके का ठंडा कि मेरा ना हाथ जो है एकदम बर्फ बनने वाला है। वैसे इधर रास्ते में बर्फ भी जमा हुआ है, ये सब दिख रहा है ना, सारा कुछ बर्फ है यहाँ पर अभी। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। और आपको कुछ भी सवाल हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछने में हिचकिचाना मत, मैसेज कर देना मुझे। चैनल से जुड़े रहना, सपोर्ट करते रहना। बहुत शुक्रिया, जोहार। He would tell me we have time to laugh and time to heal.